दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई आधार से 4.5 सेमी अधिक है। यदि त्रिभुज की परिमाप 34.5 सेमी हो तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस आकृति को समझिए दोस्तों। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर या दो कोण आपस में बराबर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है, इसको देखिए, सबसे पहले क्या कि इसको आधार को x मान लिए और ये दोनों भुजा को क्या है कि इससे 4.5 सेमी अधिक है और ये भी 4.5 सेमी अधिक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार BC दिया हुआ है, तो BC बराबर यहाँ पे हो जाएगा x सेमी दोस्तों। अब लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा, जैसे ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो यहाँ AB दिया हुआ है और ये AC दिया हुआ है, तो दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो भुजा की लंबाई बराबर लिखेंगे x + 5, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, x + 4.5 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद परिमाप दिया हुआ है 34.5 सेमी। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पे त्रिभुज का तीनों भुजा कौन है, AB + BC + AC बराबर, यहाँ परिमाप दिया हुआ तीनों भुजाओं का योग 34.5। तो यहाँ पे AB का मान हो जाएगा x + 4.5 प्लस BC का वैल्यू हो जाएगा x प्लस और AC का वैल्यू हो जाएगा x + 4.5 बराबर यहाँ 34.5। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये x और ये x, तो यहाँ पे हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे 3x और ये 4.5 और ये 4.5, तो यहाँ हो जाएगा 9.0 और बराबर 34.5। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे 3x और बराबर 34.5 में से 9.0 को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, ये दोनों को जब घटाएंगे तो आ जाएगा 25.5। जब 3 से 25.5 को काटेंगे तो आ जाएगा 8.5। तो x का मान आ गया 8.5। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का पहला भुजा AB बराबर x + 4.5। तो x का वैल्यू आ गया हम लोग को 8.5 + 4.5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 13.0, इसका मतलब दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 13 हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का दूसरा भुजा BC बराबर x बराबर 8.5। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज का तीसरा भुजा AC बराबर x + 4.5। उसके बाद x का वैल्यू दिया हुआ 8.5 + 4.5, जब दोनों को जब जोड़ देंगे तो 13। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया। धन्यवाद।